नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा जो स्कूल व्याख्याता का सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें से आपका जो पेपर फर्स्ट है जीके का वो भी डाला गया है। उसके साथ में आपके जितने भी पेपर सेकंड जो सब्जेक्टिव पेपर हैं वो भी डाले गए हैं। उनमें से अपन देखते हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का बायोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर, कि इन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट में, जिसे अपन सेकेंड पेपर के नाम से जानते हैं, के अंदर सिलेबस में कितना अपडेट किया है या फिर क्या किया है वो पूरा आप लोग अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में अपन देखेंगे, जो पहला पार्ट है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। इसमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी भी जिनको सिलेबस के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता है कि सिलेबस में कौन से टॉपिक्स कौन सी यूनिट के अंदर है। तो वो भी एक बार ध्यान से देख लें कि कौन से सिलेबस में कौन सी यूनिट के अंदर कौन सा सिलेबस मेंशन किया गया है। सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें जो दिया गया है वो कौन सा टॉपिक दिया गया है, टैक्सोनॉमी का जो टॉपिक है वो दिया गया है। जैसे पहला जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी, और ये टैक्सोनॉमी पहले जो सिलेबस है वो भी सेम ही है। तो डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ये सभी चीज़ें इसी के अंदर मेंशन की गई है। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है ना। एनिमल और प्लांट्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनिमल टिश्यू के प्रकार, प्लांट टिश्यू और उनके प्रकार, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट्स, ठीक है ना। ये टॉपिक जो है वो सभी दिए गए हैं, इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। अगला अगर आप देखोगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट, तो प्लांट फिजियोलॉजी दी गई है, जो पहले से सेम प्लांट फिजियोलॉजी है, पहले भी ये की प्लांट फिजियोलॉजी थी। और वाटर रिलेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन है, और प्लांट मूवमेंट है, नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अगला है एनिमल फिजियोलॉजी। इसके अंदर भी, इसमें भी कोई अपडेट नहीं किया गया है, जो सिलेबस है वो रखा गया है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड respiration, body fluid and circulation, excretory product and their elimination, locomotion and the movement, neural control and coordination। ये सभी टॉपिक जो हैं 12th लेवल के वो जो सिलेबस में है वहीं इनको वापस से दिए गए हैं। इसमें से कोई भी अपडेट है वो नहीं किया गया है। अगला टॉपिक अगर अपन देखेंगे तो जेनेटिक्स का मेंशन किया गया है यहाँ पर, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का ये जो टॉपिक है वो मैंने आपको जो यूजी की बुक है उसके अंदर मेंशन कर दिया है, पूरा सिलेबस उसके अंदर डाला हुआ है। तो यूजी की बुक है उसके बारे में भी बता दूं मैं। यूजी की बुक है वो यहाँ पे आ चुकी है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और कल से या फिर आज शाम से मैं अभी से फ्लिपकार्ट पे ओपन कर देता हूँ। तो फ्लिपकार्ट से जो भी कैंडिडेट इसको ऑर्डर करना चाहता है यूजी लेवल की बुक को, वो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, या तो आज अभी कर दूंगा मैं या फिर सुबह कर दूंगा, ठीक है ना। और कल इसके बारे में डिटेल अपन डिस्कस करेंगे यूजी लेवल की बुक के बारे में। तो ये सिलेबस वो का वही है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमन बीइंग, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ओरिजिन लाइफ थ्योरी एंड एविडेंस। ये सेम सिलेबस जो है वो का वही मैंने उसमें डाल रखा है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी सेम है, इसमें भी कोई खास अपडेट है वो नहीं किया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, पैथोजेंस, पैरासाइट एंड कैंसर एंड एड्स, ये सभी जो सीनियर की एनसीईआरटी जो बुक है उसके अंदर मेंशन है वो टॉपिक है ये, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, बायोकेमिकल साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल। यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है। अब इसमें आप लोगों को ध्यान देने वाली बातें बस इतनी सी है कि यूजी लेवल के अंदर कौन से टॉपिक है, पीजी लेवल के अंदर अपडेट करके कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं, ठीक है ना। अभी आप क्लियर करो, लास्ट तक अब आप लोग इस वीडियो को देखते रहना, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो सके। पहला जो पॉइंट यूजी लेवल का है वो सेल बायोलॉजी है। भाई क्या है, सेल बायोलॉजी है पहला टॉपिक। सेल बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ द सेल सरफेस, सेल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज है, सेल ऑर्गेनेल्स दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, क्रोमोसोम दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर, टाइप एंड एब्रेशन, म्यूटेशन मतलब, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग सेल्स, क्या क्या पाए जाते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स में आपके प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी यूजी लेवल के अंदर है।
अगला इसमें दिया हुआ है एंजाइम दिया हुआ है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एंजाइम रिएक्शंस दी हुई है, सेल साइकिल दिया हुआ है, डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। अगला जो टॉपिक अगर अपन देखेंगे टैक्सोनॉमी, यहाँ से जो अपनी बुक के अंदर है मेन जो टॉपिक है वो मेंशन किए गए हैं टैक्सोनॉमी के। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, मेरिस्टेमेटिक फ्रेगमेंट्स, साइलेंट फीचर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स और फ्लोरल वेरिएशंस इन रेनकुलेसी स्ट्रक्चर। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ विशेष ऑर्गेनिज्म हैं जो आपकी यूजी लेवल के अंदर डाले हैं। यहाँ पे फैमिली भी आपके डाल रखी है, रेनकुलेसी, एपीएससी, एस्ट्रेसी और पोएसी। इसमें भी किसी प्रकार का चेंज नहीं है, जो है वो का वो है। अमीबा, ओबेलिया, टीनिया, एस्केरिस, फेरिटेमा, पेरीप्लेनाटा, राणा और राणा के अलावा आप देखेंगे रैबिट, ये भी इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अगला चौथा पॉइंट देखेंगे स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स है। ये जो पहले से मेंशन है वह का वो है। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये टॉपिक जो है आपको यूजी की बुक में है वो सभी चीज़ें पूरी अवेलेबल रहेगी। अगला देखेंगे फर्टिलाइजेशन, ये मतलब जो भी टॉपिक इसके अंदर मेंशन है, फर्टिलाइजेशन है, क्लीवेज है, ब्लास्टोला है, गैस्ट्रुलेशन है, मॉर्फोजेनेसिस मूवमेंट है, फैट मैपिंग है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है, ये सभी चीज़ें आपको पहले से जो सिलेबस में मेंशन है वो अपने को आपको बुक के अंदर पूरी एकदम सिस्टम वाइज मिलेगा आपको। रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, ये भी यूजी की जो बुक है उसके अंदर अवेलेबल है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। इथोलॉजी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इथोलॉजी जो है, अब देखो आप लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ रहता है कि इथोलॉजी जो है वो पीजी की बुक में होना चाहिए क्योंकि पीजी के सिलेबस में मेंशन है, जबकि मैं कह रहा हूँ आरपीएससी का जो सिलेबस है लास्ट बार जो अपडेट हुआ था इन्होंने वो का वो रखा है। और आप लोगों ने पूछा भी था मुझे पहले भी कि सर आप जो बुक है यूजी की थोड़ा वेट करके निकाल दो ताकि इसमें सिलेबस जो अपडेट होगा वो अपन मेंशन कर देंगे। मैंने कहा भी था आप लोगों को कि इसमें सिलेबस जो अपडेट होगा तो उसमें खास ज़्यादा अपडेट कोई नहीं होता है, होगा तो भी कोई एक दो टॉपिक का होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा, उसके नोट्स आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा या टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ऐसा हुआ भी नहीं है हालांकि अभी तक। तो इथोलॉजी जो है वो कौन सी यूनिट के अंदर है भाई? यूजी लेवल में है, ये याद रखना भी। इथोलॉजी किस यूनिट में है? यूजी लेवल के अंदर। टाइप ऑफ एनिमल्स बिहेवियर, ठीक है ना, जो भी मेंशन किए गए हैं वो सभी आपके वीडियो के अंदर अवेलेबल है, उसके अंदर बुक में पहले से भी है। ये फीडिंग बिहेवियर, लर्निंग, इंस्टिंक्टिव, मोटिवेटेड, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव सभी हैं। बायोस्टैटिक्स ये भी पहले से मेंशन है। अब देखो पीजी लेवल की यूनिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है और मैंने जो पीजी लेवल की बुक है अपनी उसके अंदर क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो देखो पीजी लेवल की यूनिट जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, यूनिट पार्ट 3 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अब आप लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ दूर होगा। पहले आप क्या सोचते थे कि इकोलॉजी है वो यूनिट 2 में रखी गई है, लेकिन लास्ट बार जो सब्जेक्ट सिलेबस जो अपडेट हुआ था 2022 के अंदर उसमें इसको उठा के किस में डाल दिया गया? यूनिट 3 के अंदर मेंशन कर दिया गया है। इसका मतलब इकोलॉजी आपको जो मेरी वाली बुक है उसके अंदर मिलेगी। सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी किस में था? पहले यूनिट 2 में था और अब किसको ट्रांसफर कर दिया इसमें? 3 में। इसका मतलब ये पीजी की बुक में आपको पूरा मैटर है वो अवेलेबल है। टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी ये पहले भी यूनिट 3 में थी और अभी भी कैसी है? यूनिट 3 में है। माइक्रोस्कोपी ये पहले भी यूनिट 3 में थी और अभी भी कैसी है? यूनिट 3 में है। तो आपको ये मेन टारगेट करना है कि इस बार आप ध्यान रखना, पहले क्या था कि जो पीजी लेवल का सिलेबस था उसमें से क्वेश्चन आते थे वो 8-10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो सिलेबस बढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना पीजी लेवल का सिलेबस काफ़ी बढ़ा दिया गया है और आपको क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम 20-25 के आसपास। इसका मतलब क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा रहेगी, पोर्शन काफ़ी बढ़ा दिया है। तो आपको पीजी का लेवल है वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि पीजी सिलेबस में कौन से टॉपिक्स है जो मेंशन है, क्योंकि आधे तो अभी भी ऐसे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि क्या मेंशन किया गया है क्या नहीं किया गया है। अगला अपन माइक्रोस्कोपी होगी। अगला इसके अंदर जो मेंशन किया गया है बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है ना, ये आपके दिया गया है यहाँ पे। तो ये टॉपिक इसके अंदर मेंशन है, ये भी इसमें है 5वीं यूनिट है। इसका मतलब जो पीजी लेवल जो है उसके अंदर कितनी यूनिट है? 5 यूनिट मेंशन की गई है। तो ओवरऑल अपन कहेंगे कि इसके अंदर साइकोलॉजी जो है बीबीसी सिलेबस में माना गया है, डाला गया है। हालांकि आरपीएससी ने ये जो सिलेबस है वो हटा दिया गया है अभी,
ये थोड़ी देर पहले जारी किया था, अभी हटा रखा है इसको सिलेबस को, तो हो सकता है कोई सिलेबस अपडेट होगा, तो जो भी न्यूज़ आएगी वो आप लोगों के सामने जरूर लेके आऊँगा। लेकिन अभी तक आरपीएससी ने जो अपडेट दी है उसके अनुसार अपन देखेंगे कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अपडेट या करेक्शन नहीं किया गया है। जो सिलेबस पहले से मेंशन है 2022 के अकॉर्डिंग, जो अपनी बुक है यूजी और पीजी उसके अकॉर्डिंग ही है, तो किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी प्रिपरेशन है वो जारी रखिए। तो एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। फिर भी कोई भी अपडेट होगी तो आपसे सबसे पहले मिलेगी आप लोगों को, और विश्वसनीय सूचना के साथ मिलेगी। आज के लिए अपना वीडियो जो है यही कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू गाइस।